कि जदयू एक सिंगल मात्र ऐसी पार्टी है जो डिक्लाइन की ओर बढ़ रही है। मतलब आप चले थे, वो कहते हैं ना कि दूबे गए चौबे बनने, चौबे गए छब्बे बनने या दूबे बन के वापस हो गए। तो उस तरह के कुछ कहानी नीतीश कुमार जी के साथ है। अंदर का जो चरित्र है वो ये है कि जितनी भी पार्टियां उनके साथ अलायंसेज में रहती हैं, तब बीजेपी अगर अलायंसेज में थी तो बीजेपी को कमजोर करके रखना चाहती थी। जब आज आरजेडी में है तो आरजेडी में भी कमजोर करके रखना चाह रही है। अगर आरजेडी में कमजोर नहीं करते तो आनंद मोहन का प्रकरण सब लोग जानता है कि आनंद मोहन जी को घर पे जाके आनंद मोहन जी का हाथ पकड़कर, तो देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ये मानसिकता है कि जिस अलायंसेज में हम होते हैं उस अलायंसेज को कमजोर कर दो। 3 जो स्टेट का रिजल्ट आया है, इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी खुश होंगे। क्या खुश होंगे? बिल्कुल, इसलिए ट्वीट आ रहा है। बिल्कुल खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि कांग्रेस कमजोर होगी तो उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि 43 विधायक से बनाया हुआ सरकार बिहार में चला रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी अपने पार्टी के फुल बहुमत से सरकार चला रही है? क्या वो कमजोर है? क्या अरविंद केजरीवाल 2 स्टेट में अपना फुल बहुमत से सरकार चला रहा है? क्या कमजोर है? तो ये तो कॉम्पिटेंसी के दौर में बहुत पीछे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रुपम। देखिए, 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी काफी खुश है, लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी जुड़े हुए हैं, यानी कि एनडीए में जितने भी पार्टी है वो भी काफी खुश है। जश्न वो भी मना रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों का, मतलब ऐसे पार्टी का बाजू हम पकड़े हैं जिसके कंधे जो है वो काफी मजबूत है और आगामी जो चुनाव आने वाला है उसमें भी काफी मजबूती से खड़ा होंगे। यानी कि किसी का भी साथ पकड़ने से पहले, जैसा कि चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि देखिए हम लोग ऐसे ही किसी के साथ गठबंधन नहीं कर लेते हैं। बहुत सारी बातें होती है जिसको ध्यान में रखते हैं और बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर कर लेते हैं सीटों को लेकर, चाहे कुछ भी हो उसको लेकर, उसके बाद ही किसी से गठबंधन करते हैं। और आज देखिए रिजल्ट के बाद काफी लोग खुश भी हैं। सिंगापुर चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं और आज हमारे साथ इसी पार्टी के यानी कि लोजपा के महासचिव आज हमारे साथ रंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, काफी खुशी का माहौल है, आज बीजेपी मना रही है। भाई एनडीए में भी जो लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी जो जुड़े हुए हैं वो भी खुशी मना रही है क्योंकि भाई मजबूत बाजू को आप लोग पकड़ चुके हैं ना। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है। जो पार्टी 29 पार्टियां जितनी भी हमारे एनडीए अलायंसेज में जो पार्टियां हैं, जो हम लोग 140 करोड़ जनता के बीच में जब जाते हैं तो इन्हीं जनता में से एक विचारधारा पनप के आता है देश विरोधी और देश राष्ट्रवाद। जो हम लोग राष्ट्र को समर्पित करते हैं, अपने काम को, अपनी राजनीति को, अपने समाज सेवा को, अपनी गवर्नेंस को, अपने काम को जो राष्ट्र को समर्पित करते हैं। एक जो राष्ट्र का इस्तेमाल करता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने जीजा को, अपने साला को, अपने फूफा को, इस तरह को अमीर बनाने के लिए, अरबपति बनाने के लिए, इस तरह के विचारधारा जो कांग्रेस गवर्नमेंट पिछले 70 साल में की। तो निश्चित रूप से जो स्थिति अभी आ रही है, जो रिजल्ट सामने आई है, वो हम लोग के लिए हर्ष का विषय है क्योंकि हमारे विचारधारा को जनता जो है मैंडेट के रूप में अप्रूव कर रही है। मतलब खुश भी है ना भाई कि मेरा पार्टी का जो भविष्य है अंधकार में नहीं है। नहीं, पार्टी के भविष्य से ज्यादा हम लोगों की जनता की भविष्य का चिंता होता है। पार्टी के भविष्य का अगर चिंता होता तो 2020 में हम लोग गठबंधन में चुनाव न लड़े होते। जो बिहार के दिशा दशा को हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के विरोध, आप एकमात्र ऐसी लोक जनशक्ति पार्टी है जहां पर हम हैं, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जिस समय से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, तब से लेकर आज तक हम लोग विरोधी कर रहे हैं। अलायंस में कोई भी पार्टनर हो, विरोधी अगर कोई इकलौता कोई पार्टी रहा है तो लोक जनशक्ति पार्टी रही है। तो हम लोग सत्ता के लिए नहीं, हम लोग जनता के विश्वास या जनता के कामों को लेकर गठबंधन की बात करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर 2 तस्वीरें सामने आ रही है रंजन जी। जिस तरह से जीत हुई है तो उसमें एनडीए की अगर हम बात करें तो आप लोग काफी खुश हैं कि भाई अब हमारी ही जीत होगी, मोदी सरकार ही आने वाले हैं। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो जो INDI जो गठबंधन जो बना हुआ है, जो अलायंस जो बना हुआ है,
उसमें थोड़ा सा खटास नजर आ रहा है, विरोध नजर आ रहा है। जिस तरह से ट्वीट आ रहा है कि भाई अब कांग्रेस को तो देख ही लिए, कमान संभाले 3 जगह हड़वा दिए, अब नीतीश कुमार को दीजिए। रूपम जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम चलेंगे। अच्छा। 2018 में जब इन्हीं स्टेट में चुनाव हो रहा था तो राजस्थान में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। मध्य प्रदेश में 99-100 का कहानी चल रहा था कि भाई सत्ता थोड़े बहुत से इधर उधर हो रही थी। छत्तीसगढ़ में सत्ता चली ही गई थी। तो लोग ये कहने लगा था कि मोदी लहर खत्म हो गया। 303 सीट के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से एनडीए जो है फिर से पुनः सत्ता में वापसी किया। 2019 की बात कह रहा हूं। तो विधानसभा के चुनाव का असर बहुत हद तक लोकसभा में नहीं होता है। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूं, क्योंकि वही विधानसभा का वोटर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 62 सीट दे देता है 2020 में, जबकि 19 में 7 के 7 सांसद दिल्ली से मोदी जी को दे देता है। तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग अलग होता है। मैं लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आपसे एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का जिस तरीके का नक्शा, जिस तरीके का आर्थिक जो गतिविधि है, जिस तरीके से राष्ट्रवाद को समर्पित जो आदरणीय मोदी जी का सेवा है, जो डिफेंस के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना से लेकर आप जितना गरीबों के लिए जो अंधन योजना है, जनधन खाता है, ये नेतृत्व देने की बात कही जा रही है नीतीश कुमार को, क्या लग रहा है उनके हाथों में नेतृत्व जाएगा तो लोकसभा का चुनाव का बेड़ा पार लगेगा, नैया पार होगी? देखिए, होता क्या है कि हर पार्टी का एक महत्वाकांक्षा होता है कि वो क्षेत्रीय पार्टी से स्टेट पार्टी फिर से राष्ट्रीय पार्टी की ओर बढ़े। मुझे हंसी आती कि जदयू एक सिंगल मात्र ऐसी पार्टी है जो डिक्लाइन की ओर बढ़ रही है। मतलब आप चले थे, वो कहते हैं ना कि दूबे गए चौबे बनने, चौबे गए छब्बे बनने या दूबे बन के वापस हो गए। तो उस तरह के कुछ कहानी नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी का जो अंदर का जो चरित्र है वो ये है कि जितनी भी पार्टियां उनके साथ अलायंसेज में रहती हैं, तब बीजेपी अगर अलायंसेज में थी तो बीजेपी को कमजोर करके रखना चाहती थी। जब आज आरजेडी में है तो आरजेडी में भी कमजोर करके रखना चाह रही है। अगर आरजेडी में कमजोर नहीं करते तो आनंद मोहन का प्रकरण सब लोग जानता है कि आनंद मोहन जी को घर पे जाके आनंद मोहन जी का हाथ पकड़कर, तो देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ये मानसिकता है कि जिस अलायंसेज में हम होते हैं उस अलायंसेज को कमजोर कर दो। तो आनंद मोहन को तो देखा गया कि भाई नीतीश कुमार के आवाज पे, हाँ, लेकिन उनका बेटा तो आरजेडी से विधायक है ना, तो कहीं ना कहीं आरजेडी से लालू जी के आरजेडी को तोड़ा जा रहा है, आरजेडी को तो कमजोर ही तो किया जा रहा है। आज के स्थिति में, आज के समय में मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट नियत रह गया है कि जिस जगह पर वो रहते हैं अपने जगह के आसपास के लोगों को कमजोर करके रखते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 जो स्टेट का रिजल्ट आया है, इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी खुश होंगे। खुश होंगे, बिल्कुल, इसलिए ट्वीट आ रहा है। बिल्कुल खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि कांग्रेस कमजोर होगी तो उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। था कि भाई चुनाव में जिस तरह से अपने उम्मीदवार को लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि 43 विधायक से बनाया हुआ सरकार बिहार में चला रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी अपने पार्टी के फुल बहुमत से सरकार चला रही है, क्या वो कमजोर है? क्या अरविंद केजरीवाल 2 स्टेट में अपना फुल बहुमत से सरकार चला रहा है, क्या कमजोर है? तो ये तो कॉम्पिटेंसी के दौर में बहुत पीछे हैं। इन्हीं के इंडी अलायंसेज में इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट और भी नेता है जो कि हालांकि मोदी जी के कंपैरेटिवली इनकॉम्पिटेंट है। हमारा वही जानना था कि भाई आपके जो पार्टी की जो बागडोर है, जो मतलब जहां से आप लोग गठबंधन किए हैं, एक मजबूत कंधों। रूपम जी देखिए हम लोग गठबंधन जो किए हैं, हम लोग गठबंधन तो जनता जो देखिए उसको इस नजरिए से ना देखा जाए। हम लोग गठबंधन सिर्फ राष्ट्र हित को और प्रदेश हित को लेकर कर रहे हैं। हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चलती है। जो अलायंसेज हमारे इस डॉक्यूमेंट के साथ हो मतलब रहता, उनके साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नेचुरल अलायंसेज हम लोगों के साथ है। हमारे नेता अक्सर बिहार के लिए काम करते रहते हैं। आज भी जैसे सिंगापुर हैं, तो जैसे बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत है। आज जो काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, आज
वो काम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। वो विदेशों में जो भारतीय प्रवासी, जो बिहारी प्रवासी, जो भारत से बाहर जो प्रवासी हैं बिहारी, जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े पूंजीपति अगर हैं वो देश से बाहर, तो वैसे पूंजीपतियों को हम लोग बिहार में इंडस्ट्री के दौर, रोजगार के दौर पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। आपका ये कहने की बात नहीं है, हम लोग सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल है सिंगापुर दौरा, या अभी पीछे में ऑस्ट्रेलिया दौरा था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है कि भाई चुनाव होने वाला है, चुनाव होगा, जाहिर सी बात है लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार के हाथों में बागडोर सौंपा जाए, ये तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस वहां तक अब पहुंच नहीं पाए हैं। आपस में इन लोगों का मतभेद है, जिस तरह से फूट है, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि देखिए हमारी जो पार्टी है एक मजबूत पार्टी है, और इंडिया में इस तरह के जो एनडीए में इस तरह जो इंडिया में जो हो रहा है वो चीज यहाँ पर नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भाई नीतीश कुमार को जो काम करना चाहिए वो चिराग पासवान कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं चुनाव भी आने वाला है, और चुनाव से पहले इस तरह से काम को करना, यानी कि अपने पैर को पसार रहे हैं चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी के हनुमान जो कि कहे जाते हैं, और मजबूती से एक दूसरे का साथ ये लोग पकड़े हुए हैं। देखते हैं कि और भी क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल के आती है इंडिया गठबंधन से। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।